खुदाओं के गजब से डरो, आमून के कहर से डरो। आमून हो तब, अगर आमून नफरीन कर दे तो तुम और तुम्हारे ये सारे गोदाम जलकर खाकस्तर हो जाएंगे। यूजारसीफ ने तुम्हें धोखा दिया है, हम सबको धोखा दिया। छोड़ दो मुझे, आमून करे ये कसर वीरान हो जाए और तुम और यूजारसीफ नाबूद हो जाओ। छोड़ो मुझे मखो, छोड़ो मुझे। इससे ज्यादा आमून को गजबनाक मत करो। बानूती बहुत गुस्से में है। यकीनन माबद की जानिब से कोई नागवार बात सुनी होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। यकीनन उन्हें काहिनों की नाकामी की खबर मिली है। मैंने पहले ही बताया था कि उन्हें गंदम की दस्तयाबी में नाकामी का सामना होगा। जब कभी मैं आपके ईमान के मुतालिक तरद्दुद का शिकार होने लगता हूँ तो आप और आपके खुदा की कुदरत की कोई ना कोई निशानी देखकर मेरा ईमान दोबारा ताज़ा हो जाता है। मुझे यकीन है कि आपका अपने खुदा से बहुत नज़दीकी राब्ता है। हम अब तक खुदा यकता के मुकाबिल आमून की शिकस्त का बारहा मुशाहिदा कर चुके हैं। यकीनन गंदम की खरीदारी के सिलसिले में आँख माहू का हमारे सामने घुटने टेक देना उनकी शिकस्त का सबूत है। आरजू ये है कि आईने यकता परस्ती का मिस्र के सरकारी आइन के तौर पर ऐलान करूं और शिरको बुत परस्ती की बिसात को लपेट कर रख दूं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अब वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है। बस उस वक्त तक और सब्र कर लीजिए कि जब तक माबद आमून के खजाने कम और लोगों पर आमून और दीगर खुदाओं के अयूब ज्यादा जाहिर हो जाएं। यानी वो दिन भी आएगा कि जब कई हजार साल इस झूठे और खुद साख्ता खुदा आमून के इक़्तिदार का खात्मा हो जाएगा। खुदावंद मताल का इरादा यह है कि शिर्क को बुत परस्ती पर यकता परस्ती का गलबा हो जाए और ये वादा खुदावंद बहुत जल्द तहक़्क़ुक़ पाएगा। बस मेरी वाहिद परेशानी बानूती की जानिब से है। वो माबद के काहिनों को आपकी हुकूमत या हमारे अहदाफ के खिलाफ इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर बानूती से इतना ही खतरा लाहक है तो हम उन्हें कैद करवा सकते हैं। नहीं जनाब फरमारवा, बस इतना काफी होगा कि उन पर कड़ी नजर रखी जाए ताकि वो हमारे मुखालफिन से किसी किस्म का कोई राब्ता न कर पाए। बहुत खूब। हौरमहूब को बुलाओ। मेरी माँ को उनके कसर में नजरबंद कर दिया जाए। काहिनों को उनसे हरगिज न मिलने दिया जाए और अगर वो मुझसे मिलना चाहें तो उन्हें मेरे पास लाया जाए। ताहम किसी को भी उनके कसर में वुरूद व खुरूज की इजाजत नहीं होगी। हमने पड़ोसी ममालिक के ताजिरों से गंदम के दरामद के बारे में सवाल किया था, लेकिन कहीं से भी कोई हौसला अफजा जवाब नहीं मिला। उनका कहना है कि हमसाया ममालिक भी कहत साली की जद में। शहर में भी किसी के पास गंदम नहीं, और अगर किसी ने जखीरा किया भी था तो वो भी 2 साल की मुद्दत में खत्म हो गया। कोई और चारा नहीं। माबद आमून के हजारों अफराद पर मुश्तमिल खादमीन को भूख से मरता नहीं छोड़ा जा सकता। हमें उसी कीमत पर गंदम खरीदनी पड़ेगी। लेकिन जनाब, मोहब्बत की तमाम तर ताकत इन्हीं खजानों पर मुनहसिर है। माबद की असल ताकत उसके हामी और खादमीन है। हम उन्हें भूख से मरता हुआ नहीं छोड़ सकते। इस वक्त गंदम माबद के इन खजानों से भी ज्यादा कीमती हो गई है। तो नाचार हमें माबद के खजानों से दस्तबरदार होना पड़ेगा। जाएं और माबद के खजानों में से कुछ संदूकचे ले जाएं और इसके इवज टिप्स के गोदामों से जाकर गंदम खरीद लाएं। बस गंदम लिए बगैर वापस नहीं आना है। मुलाहिजा किया, हम यूजारसीफ के मुकाबिल शिकस्त कबूल करने पर मजबूर हो गए हैं। लेकिन मैं मुनासिब मौका मिलते ही अखनातून और यूजारसीफ का काम तमाम कर दूंगा।
की मार हो युजासीफ पर। आमून करे युजासीफ नाबूद हो जाए। ये खजाने आमून की अजमत और माबद के इख्तिदार के इस्तेहकाम का बाइस है। मेरी दुआ है कि युजारसीफ और आखनतून पर खुदाओं के कहरो गजब की बिजली गिरे। एक पैमाना, 2, 3, 4, 15 पैमाने रायवांश के लिए। तुम पहले कनीज थी। 10 पैमाने, ये लो 10 पैमाने। अगला शख्स। आमून का ये तमाम सिक्के अंगारे बन जाएं और आपके ये सारे गोदाम जलकर भस्म हो जाएं। लेकिन फिलहाल तो इन सिक्कों की जुदाई में आप जले भुने जा रहे हैं, इसलिए आपको इस आग में जल के भस्म हो सकते हैं, हम नहीं। ये सारे 3000 सिक्के हैं। हाँ। बराए माबद 1000 पैमाने। अगला शख्स। ख्याल से एक दाना भी दूसरों जाए ना को मुझे। एक सिक्के में, हमें 3 सिक्कों में। देख रहे हो, हमारे दिए हुए हदियों नजराने हैं। हाँ, सिक्के का हमने खुदाओं पर निसार किए थे, ये लोग खुद पर निसार कर रहे हैं। लोगों के पेट भूख के मारे उनकी पीठ से जा लगे और ये इतने शिकम सहरे के अपनी निकली हुई तोंदों के बायस उन्हें सामने चीज दिखाई नहीं देती। माबद के नाम पर बटोरते हैं और खुद खा जाते हैं। आहिस्ता भाई आहिस्ता, जमीन पर मत गिराओ, ख्याल रखना। 15 पैमाने। फिर वापस आकर दोबारा भी जल्दी जाना है। इधर रखो। हाँ, तुम इनके पीछे जाओ, मैं भी आता हूँ। ध्यान से रखना। जरा ख्याल से जाना, गंदम की हिफाजत करना। जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ। बेचारी ज़ईफा, क्यों लोगों की अजियत का बाइस बनते हो? चलो जाओ, कहीं और जाकर खेलो। चलो चलो। क्या आप बीमार हैं? बानो जुलेखा, ये आप हैं? तुम कौन हो? मुझे नहीं पहचाना आपने? मैं भी कस्र के खिदमतगारों में शामिल थी। जब आपने सब खिदमतगारों को आज़ाद किया था तो मैंने भी अपना घर बसा लिया था। अगर सच पूछें तो मैं अब भी आपकी खातमा हूँ। मुझे खुशी हुई तुमने घर बसा लिया। चलें बानो, मेरे घर चलें, यही नज़दीक है। नहीं, मुझे जाना है। मगर कहाँ? कस्र का रास्ता इस तरफ नहीं है। किसी ने बताया है कि युजारसीफ मिनफीस जाने का इरादा रखता है। मैं दरवाज़े सूर्य तक जा रही हूँ। चूंकि नील में पानी कम है, लिहाजा युजारसीफ इसी रास्ते से मिनफीस जाएगा। मैं उसे देखना चाहती हूँ। ये आपसे किसने कह दिया? किसी आशना ने बताया है? यकीनन किसी ने आपको तंग करने की कोशिश की है बानो। नहीं, यही इसी गली कूचे का कोई नौजवान था। और आपने उसे कोई न कोई इनाम जरूर दिया होगा। जो मेरे युजारसीफ का मुर्दा सुनाए, क्या उसे कोई इनाम नहीं देना चाहिए? फिर चाहे वो खबर झूठी ही क्यों ना हो। और अगर हकीकत हुई और वो बताई हुई जगह पर वाकई आ गया तो? लेकिन बानो, आपको तो साफ दिखाई नहीं देता, तो फिर आप युजारसीफ को किस तरह देखेंगी? अभी मुझे धुंधला सा दिखाई देता है। वैसे भी मुझे युजारसीफ को देखने के लिए इन ज़ाहिरी आंखों की जरूरत भी नहीं। मेरे लिए तो उसकी खुशबू का सूंघ लेना ही काफी है। वो हमेशा मेरे पास होता है। जब भी आंखें बंद करती हूँ, वो मेरे सामने आ जाता है। मेरा तो एक पल भी उसके बगैर नहीं गुजरा है। अगर ऐसा ना होता तो मैं अब तक मर चुकी होती। बेचारी जुलेखा, कभी इनका इश्क सिर्फ हवस पर मबनी था,
लेकिन अब तो ये हकीकी मानों में आशिक हो गई हैं। दुरूद पर युज़ारसीफ। वो देखो युज़ारसीफ आ गए हैं। दुरूद पर युज़ारसीफ से क्या बात है आली जनाब, आप किसी को ढूंढ रहे हैं? किसी ने मुझे यूसुफ कहकर आवाज दी है, हालांकि सब मुझे मेरे मिस्री नाम से जानते हैं। आप किसी को ढूंढ रहे हैं? एक खातून जो मुल्तजी अंदाज में अपने पूरे वजूद से मुझे यूसुफ के नाम से पुकार रही थी। काफी मानूस आवाज थी। देखना था तुम्हें वो दिखाई दे रही है? किसी को भी ढूंढना बेसूर है। आप पे इतने सारे चाहने वालों में किसी एक को ढूंढना, वो भी महज आवाज की बुनियाद पर, नामुमकिन है। हरकत करें। तामा, वालिद का नाम पवात्मा। तो आप लोग आजाद हो गए? आप लोग 1 माह की गंदम बिला मुआवजा ले जा सकते हैं। 10 पैमाने आगे आओ। यामीनी, वालिद का नाम बेंगी। अच्छा, तो ये तुम्हारी आजादी की सनद है। आप भी 1 माह की गंदम मुफ्त हासिल कर सकती हैं। 10 पैमाने। अगला शख्स। ये तुम्हारे 20 पैमाने गंदम, जाओ। पता नहीं क्यों मैं उन्हें भुला नहीं पा रही हूँ। इसलिए कि तुम उनसे मोहब्बत करती हो। जुलेखा से? पहले उनकी हवस प्रस्ती पर मुझे बड़ा ही गुस्सा आता था, लेकिन अब मुझे उनसे अपनायत सी हो चुकी है। वो निहायत ही काबिल रहम हो चुकी है।
अरे हम यहाँ कैसे पहुँच गए? पता नहीं, हमारा तो यहाँ आने का कोई इरादा ही नहीं था। इतने सालों तक कहीं भी गए वापस यहाँ आने की आदत सी हो गई है। अगर अभी बानो जुलेखा हमें देख लें तो कहेंगे क्यों फिर आ गए तुम लोग यहाँ। क्या ख्याल है थोड़ी सी गंदम बानो को ना दे दें? हाँ दे दो, क्योंकि मुझे पता है कि बानो तो गंदम लेने के लिए कभी नहीं जाएंगी। मुझे तो डर है कि कहीं भूख से मर ही ना जाएं। हाँ चलो चलो। क्या मतलब बानो जुलेखा घर पर नहीं है क्या? पता नहीं, शायद कसर के अंदर हूँ। बानो, बानो जुलेखा, बानो, बानो जुलेखा, बानो, बानो जुलेखा, बानो, 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 बानो जुलेखा, बानो, कहाँ हैं आप? बानो, कहाँ हैं आप? याद आ गया। तामा, मुझे पता है वो कहाँ गई होंगी, जहाँ हमेशा होती हैं। अभी आती ही होंगी। चलो तब तक थोड़ा सा गंदम पीसकर आटा गूंद लेते हैं। ताज़ा रोटी की खुशबू